राजा ने सच मांगा, बीरबल ने झूठ से सच दिखाया। आराजर कहानी। राजा ने सच मांगा, बीरबल ने झूठ से सच दिखाया। प्रस्तावना। अकबर बादशाह का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। वहां न केवल राजकाज के मुद्दे सुलझाए जाते थे, बल्कि तर्क, बुद्धि और हंसी ठिठोली के खेल भी चलते रहते थे। ऐसे ही एक दिन अकबर के मन में ख्याल आया, क्या लोग सच बोलते हैं या झूठ ज्यादा? और तभी बीरबल पर एक अनोखी परीक्षा डाल दी। न ब्रियो। पहला दृश्य। अकबर का सवाल सुबह का वक्त था। दरबार में सारे मंत्री, सेनापति, कारीगर और विद्वान बैठे थे। अकबर ने अचानक गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आज से दरबार का नियम बदलता है। मैं चाहता हूं कि हर कोई सच ही बोले। झूठ बोलना अपराध माना जाएगा। लेकिन बीरबल, मुझे सच का असली चेहरा दिखाओ। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सच का चेहरा दिखाना आसान नहीं। लोग अक्सर अपने स्वार्थ, डर या लालच में सच छिपा लेते हैं। अगर हुक्म हो तो मैं आपको झूठ के सहारे सच दिखा सकता हूं। दरबारियों ने ठहाका लगाया। वाह, बीरबल तो पहले ही मान रहा है कि सच सीधे नहीं दिखेगा। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। तो ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। 3 दिन बाद तुम मुझे सच और झूठ का फर्क दिखाओ। अगर न कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। शाय। दूसरा दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से निकला और सोचने लगा, सच दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोग खुद अपनी बातों में फंसें। उसने एक चाल चली। उसने शहर में ऐलान करवा दिया, दरबार में एक खास इनाम रखा गया है। जो सबसे सच्ची बात कहेगा उसे सोने की मोहरें मिलेंगी, और जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे भी इनाम मिलेगा। अब पूरे शहर में चर्चा फैल गई। लोग सोचने लगे, वाह, यहां तो सच और झूठ दोनों का दाम है। चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं। नारर। तीसरा दृश्य। दरबार में पहले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। लोग कतार लगाकर अपनी अपनी बातें कहने आए। एक व्यापारी बोला, जहां पनाह, मेरे घर की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मेरी पत्नी ही सबसे सुंदर है। सब हंस पड़े। बीरबल बोला, यह सच है या झूठ, ये तो उसकी पत्नी ही बता सकती है। फिर एक किसान बोला, मेरे बैल इतने ताकतवर हैं कि अकेले ही 100 आदमी का काम कर लेते हैं। अकबर हंसकर बोले, तो फिर तुम्हें 100 मजदूर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। डररा। चौथा दृश्य। झूठ में छिपा सच। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने तुरंत कहा, देखा हुजूर, यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि कोई इंसान पूरी जिंदगी में कभी न कभी झूठ जरूर बोलता है, लेकिन इस झूठ से हमें एक सच मिला। हर इंसान झूठ बोलता है। अकबर गंभीर होकर बोले, बीरबल, इसमें दम है। अंडरासीन। पांचवा दृश्य। सबसे बड़ा झूठ। तीसरे दिन एक और अजीब शख्स आया। वह बोला, जहां पनाह, मैं इतना अमीर हूं कि चांद तारे भी मेरे नौकर हैं। सारा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने कहा, यह तो साफ झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन इस झूठ से सच यह सामने आया कि इंसान की ख्वाहिशें आसमान तक पहुंच जाती हैं। लालच कभी खत्म नहीं होता। नाडेरा। छठा दृश्य। बीरबल का खेल। अब बारी आई बीरबल की। अकबर ने कहा, अब तुम बताओ, सच क्या है और झूठ क्या है? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जहां पनाह, मैं अभी सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ कहने वाला हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। सब दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। बीरबल बोला, सबसे बड़ा सच यह है कि एक दिन सबको मरना है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि लोग सोचते हैं वे हमेशा जिएंगे। दरबार एक पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक जोरदार तालियां गूंज उठीं। अकबर ने खड़े होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने सच और झूठ को इतने अद्भुत ढंग से दिखाया कि दोनों का फर्क साफ नजर आने लगा। नन्नारी। सातवां दृश्य। राजदरबार की हंसी और सीख। अकबर ने बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी। फिर बोले, आज समझ आया कि सच और झूठ का रिश्ता धूप छांव जैसा है। झूठ को सुनकर भी सच सामने आ सकता है। दरबारी बोले, हुजूर, बीरबल सचमुच अद्भुत हैं। ये तो झूठ से भी हमें सच दिखा देते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, यही दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार सच की परछाई उससे झलक ही जाती है। डॉ सौबरीडोम। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर दरबार में जब भी कोई झूठ सुनते तो वे कहते, रुको, इसमें छिपा सच भी तो निकालो। और फिर सब हंस पड़ते। बीरबल का नाम और भी चमक उठा,
क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सच सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि झूठ के आईने में भी साफ दिखाई दे सकता है। बीरबल ने झूठ को ऐसा सच बना दिया कि दरबार दंग रह गया। प्रस्तावना अकबर बादशाह अक्सर सोचते थे कि इंसान की असली पहचान सच बोलने से होती है, लेकिन बीरबल ने पिछले खेल में साबित कर दिया था कि झूठ में भी छुपा हुआ सच निकल सकता है। उस दिन से अकबर के मन में एक नई उलझन पैदा हो गई। उन्होंने ठान लिया कि अब बीरबल को और कठिन परीक्षा दी जाएगी। पहला अध्याय, अकबर की नई शर्त। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, क्या झूठ को इतना घुमाया जा सकता है कि वह सच लगने लगे, और क्या सच को कभी झूठ साबित किया जा सकता है? दरबारी हक्का बक्का रह गए। किसी ने कहा, हुजूर, सच तो सच है, उसे झूठ कैसे बनाया जा सकता है? दूसरे ने कहा, झूठ को चाहे जितना सजाओ, अंत में झूठ ही रहेगा। लेकिन अकबर की निगाहें बीरबल पर थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। 3 दिन में मुझे दिखाओ कि झूठ को कैसे सच और सच को कैसे झूठ बनाया जा सकता है, वरना तुम्हें इनाम की जगह सजा मिलेगी। बीरबल ने माथा झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपके हुक्म की तामील होगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ लोगों की परीक्षा लेनी होगी। अजरहता। दूसरा अध्याय, बीरबल की चाल। बीरबल ने महल के बाहर डुगडुगी पिटवा दी। जो भी दरबार में ऐसा झूठ बोल सके जिसे सुनकर बादशाह उसे सच मान ले, उसे 100 मोहरें इनाम में दी जाएंगी, और जो ऐसा सच बोल सके जिसे सुनकर लोग उसे झूठ समझें, उसे भी 100 मोहरें मिलेंगी। यह खबर सुनते ही पूरा शहर गूंज उठा। लोग सोचने लगे, अब मजा आएगा, ये तो बड़ा दिलचस्प खेल है। मरादा। तीसरा अध्याय, दरबार में भीड़। 3 दिन बाद दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। सब अपने अपने झूठ और सच लेकर आए थे। अकबर ने दरबार सजवाया, बीरबल को बगल में बैठाया और कहा, चलो आज देखते हैं तुम्हारी यह नई बाजी। सा। पहला उदाहरण, गरीब लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा आगे आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ यह है कि मैं इतना अमीर हूं कि मेरी झोपड़ी में हीरे मोती भरे पड़े हैं। अकबर हंस पड़े। यह तो साफ झूठ है। बीरबल बोला, हुजूर, ध्यान दीजिए, यह झूठ असल में सच बता रहा है। गरीब आदमी के लिए उसकी मेहनत ही उसका हीरा मोती है। लकड़हारे का यह कहना झूठ लग सकता है, लेकिन भावनाओं में यह सच है। अकबर सोच में पड़ गए। वाह बीरबल, झूठ में इतना गहरा सच छुपा हो सकता है। मंडावर। दूसरा उदाहरण, बूढ़ी औरत। अब एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा सच ये है कि मेरी जवानी आज भी वैसी ही है जैसे 50 साल पहले थी। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर बोले, ये सच कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यह औरत का सच है, लेकिन हमें झूठ लगता है। हर इंसान अपने दिल में हमेशा जवान रहता है। उम्र शरीर की होती है, मन की नहीं। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, सचमुच तुमने इसे झूठ से भी सच और सच से भी झूठ बना दिया। नांडस। चौथा अध्याय, झूठ का आईना। अब दरबार में एक चालाक व्यापारी आया। वह बोला, जहां पनाह, मैं इतना ईमानदार हूं कि कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अकबर गंभीर हो गए। ये तो बड़ा सच लग रहा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि व्यापारी अपने मुनाफे के लिए कभी न कभी चाल चलता ही है, लेकिन इसी झूठ से एक सच निकला। हर कोई अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करता है। तिंडरस्टात। 5वां अध्याय, बीरबल की परीक्षा। अब अकबर ने सीधे बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, ठीक है बीरबल, तुमने सबके झूठ और सच में फर्क दिखा दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम ऐसा झूठ बोलो जिसे मैं सच मान लूं, और ऐसा सच बोलो जिसे मैं झूठ समझ लूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अरिंग। 6ठा अध्याय, बीरबल का झूठ। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ यह है कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। दरबारी कानाफूसी करने लगे। अरे, ये तो सरासर झूठ है। बादशाह से कौन बड़ा समझदार हो सकता है? लेकिन अकबर चौंक कर बोले, नहीं, यह झूठ मुझे सच लग रहा है, क्योंकि तुम हमेशा मुझे नए नए तर्कों से जीत जाते हो। शायद वाकई तुम ज्यादा समझदार हो। दरबार ठाकों से भर गया। नंद्र। 7वां अध्याय, बीरबल का सच। अब बीरबल बोला, जहां पनाह, अब मैं ऐसा सच कहूंगा जिसे आप झूठ समझेंगे। सच यह है कि आप भी कभी कभी मूर्खताएं करते हैं। दरबार हक्का बक्का रह गया।
किसी की हिम्मत न थी कि ऐसा सच बादशाह के सामने बोले। अकबर गुस्से से लाल हो गए। क्या कहा तुमने बीरबल? ये तो झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही तो मेरा मकसद था। मैंने सच बोला और आपने उसे झूठ समझा। अब अकबर भी अपनी हंसी न रोक पाए। वे ठाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने दोनों शर्तें पूरी कर दी। सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया। दला 8वां अध्याय। दरबार की सीख। उस दिन दरबार में घंटों चर्चा होती रही। हर कोई कह रहा था, बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, वह हर बार खेल को पलट देता है। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मुझे एक बात साफ समझ आई। झूठ और सच दोनों का कोई स्थायी रूप नहीं होता। जिस नजर से देखो वैसा ही लगता है। असल मायने इरादों के होते हैं। नब्तर उपसंहार। उस दिन अकबर ने बीरबल को सोने की 100 थैलियां इनाम में दी और पूरे दरबार ने मिलकर कहा, झूठ और सच का असली जादू केवल बीरबल ही दिखा सकता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही इंसान की सबसे बड़ी सीख है कि झूठ को छिपाओ मत, उसमें छुपा हुआ सच ढूंढो। झूठ को सच बनाने का खेल। बीरबल की अगली बाजी। टनचूडान। प्रस्तावना। बीरबल की पिछली जीत ने पूरे दरबार को हिला दिया था। उसने अकबर के सामने झूठ को सच और सच को झूठ साबित करके सबको चौंका दिया। लेकिन अकबर का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्हें लगा, अगर बीरबल ने यह खेल एक बार खेल लिया तो क्या वो बार बार भी ऐसा कर पाएगा? यही सोचकर अकबर ने बीरबल को एक और कठिन चुनौती देने की ठानी। डरवांडर। पहला अध्याय। अकबर की नई चुनौती। एक सुबह दरबार में अकबर ने घोषणा की, बीरबल, पिछली बार तुमने साबित किया कि झूठ सच लग सकता है और सच झूठ। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य के लोगों को इसमें शामिल करो। 3 दिन बाद दरबार में ऐसा नजारा होना चाहिए जहां झूठ ही सच लगे और सच ही झूठ। दरबारी चौंक गए। हुजूर, ये कैसे संभव होगा? लेकिन अकबर की आंखों में शरारत थी। वे चाहते थे कि बीरबल इस बार असफल हो। बीरबल ने शांति से झुककर कहा, जहां अपना आपका हुक्म सर, आंखों पर, लेकिन इसके लिए मुझे पूरे शहर की मदद चाहिए। क्षण नहीं। दूसरा अध्याय। बीरबल की योजना। बीरबल ने उसी दिन से योजना बनानी शुरू कर दी। उसने नगर में डुगडुगी पिटवाई। दरबार में 3 दिन बाद सबसे बड़ा मेला लगेगा। जो व्यक्ति झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकेगा, उसे सोने की थैली इनाम में दी जाएगी। लोगों में खलबली मच गई। किसान, व्यापारी, सैनिक, बच्चे सब सोचने लगे कि कैसे झूठ और सच का खेल खेला जाए। नोनरी। तीसरा अध्याय। दरबार में भीड़। 3 दिन बाद दरबार में इतनी भीड़ थी कि जगह कम पड़ गई। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, पास में बीरबल और सामने हजारों लोग। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, चलो बीरबल, अब देखूं तुम्हारी बाजीगरी। खाननबल। पहला पात्र। किसान। एक किसान बोला, जहांपनाह, मैं कहता हूं कि मेरी जमीन बंजर है, उसमें कुछ नहीं उगता। अकबर बोले, तो तुम जीते कैसे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, यही झूठ का सच है। वह मेहनत करता है तभी जीता है। अगर जमीन बंजर होती तो वह यहां खड़ा ही न होता। नब्रा। दूसरा पात्र। व्यापारी। एक व्यापारी आगे आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा सच यह है कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अकबर मुस्कुराए, यह सच लगता है लेकिन झूठ है। हर व्यापारी अपने मुनाफे के लिए चाल चलता है। बीरबल बोला, हुजूर, यह सच भी है और झूठ भी। सच इसलिए कि वो अपनी छवि साफ रखना चाहता है, झूठ इसलिए कि उसका व्यापार बिना चालाकी के चलता ही नहीं। तीसरा पात्र। बच्चा। अब एक छोटा बच्चा आया। उसने मासूमियत से कहा, जहांपनाह, मेरा झूठ यह है कि मैं आपसे बड़ा हूं। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, यह बच्चा छोटा होते हुए भी सच कह रहा है, क्योंकि उसकी मासूमियत और सच्चाई में ऐसी ताकत है जो किसी भी बादशाह से बड़ी है। तिरमल। चौथा अध्याय। बीरबल की बारी। अब अकबर ने कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है बीरबल। तुम खुद ऐसा झूठ और सच कहो जो पूरे दरबार को हिला दे। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, मेरा झूठ यह है कि आप कभी गलती नहीं करते। अकबर मुस्कुराए, वाह, यह तो मुझे सच लग रहा है। बीरबल बोला, देखा हुजूर, यही झूठ का जादू है। आपको सच जैसा लगे, लेकिन हकीकत में कोई भी इंसान गलती कर सकता है। फिर बीरबल ने कहा, अब मेरा सच सुनिए। सच यह है कि यहां खड़े हर इंसान ने झूठ बोला है। दरबारियों ने कहा,
ये झूठ है। हम सब कैसे झूठे हो सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए। यही तो मैंने कहा था, सच को आप झूठ समझ बैठे। खुन जापर्स 5वां अध्याय। अकबर की हार। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर खेल पलट दिया। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे राज्य को दिखा दिया कि झूठ और सच नजरिए का खेल है। सारा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। नमारबा 6ठा अध्याय। सीख। उस दिन अकबर ने बीरबल को सोने की 100 थैलियां दी और कहा, आज से मैं समझ गया हूं कि झूठ और सच का असली फर्क इंसान की नीयत में है। अगर नीयत साफ हो तो झूठ भी सच बन जाता है, और अगर नीयत गंदी हो तो सच भी झूठ लगता है। तंजैकुटी डो। उपसंहार। उस दिन की घटना इतिहास में दर्ज हो गई। लोग कहते रहे, बीरबल ने सिर्फ दरबार ही नहीं, पूरे राज्य को सिखा दिया कि सच और झूठ का खेल कितना गहरा है। जो उस बीरबल ने झूठ को हथियार बनाकर दरबार को आईना दिखाया। ना जो हा। प्रस्तावना। बीरबल की चतुराई से अकबर बार बार हैरान हो जाते थे। कभी झूठ से सच निकालना, कभी सच को झूठ साबित करना, यह सब बीरबल के लिए खेल था। लेकिन अकबर के मन में अब भी सवाल था, क्या झूठ हमेशा नुकसान पहुंचाता है, या कभी कभी झूठ लोगों को बचा भी सकता है? इस सवाल ने अकबर को बेचैन कर दिया और उन्होंने तय किया कि अगली परीक्षा में बीरबल को यह साबित करना होगा। नरमुह। पहला अध्याय। अकबर का आदेश। दरबार में अकबर ने घोषणा की, बीरबल, अब तक तुमने झूठ और सच के खेल से सबको हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम ये दिखाओ कि झूठ कभी कभी भलाई के लिए भी बोला जा सकता है। 3 दिन का समय है। 3 दिन बाद मुझे एक ऐसा दृश्य चाहिए जहां झूठ किसी की भलाई कर दे। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई बोला, भलाई के लिए झूठ, ये तो नामुमकिन है। दूसरा बोला, झूठ हमेशा पाप है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। 3 दिन बाद झूठ की असली ताकत आपको दिखाई जाएगी। दूसरा अध्याय। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। वह भेष बदलकर नगर की गलियों में घूमने लगा। उसने लोगों की मुश्किलें सुनी, उनकी बातें देखीं। एक गरीब महिला से पता चला कि उसका बेटा बीमार है, लेकिन वह डरती है कि बादशाह की फौज उसे कर वसूली के लिए पकड़ न ले। एक बूढ़े किसान ने बताया कि अगर फसल पर लगान और बढ़ा तो उसका घर बिक जाएगा। बीरबल समझ गए कि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी सच नहीं, बल्कि सच का डर है। झूठ से कभी कभी उन्हें राहत दी जा सकती है। डंटोस। तीसरा अध्याय। पहला प्रयोग। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब महिला को बुलवाया। महिला कांपते हुए आई और बोली, जहां अपना, मेरा सच यह है कि मेरे पास कर चुकाने को कुछ नहीं है। मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुझे जेल हो जाएगी। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर हम क्या करें? राजकोष को कर चाहिए। तभी बीरबल बोले, हुजूर, इस महिला ने झूठ कहा है। दरअसल इसके घर में इतना अनाज है कि यह पूरे गांव को खिला सकती है। महिला चौंक गई। नहीं हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन अकबर को यह झूठ सच लगने लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, महिला को जेल में मत डालो, उसे राहत दो, शायद इसके पास वाकई कुछ है। दरबारियों ने सोचा, बीरबल ने झूठ बोला, लेकिन उस झूठ से महिला की जिंदगी बच गई। नहास। चौथा अध्याय। दूसरा प्रयोग। अब बीरबल एक किसान को लाए। किसान बोला, जहां अपना, सच यह है कि मेरी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं कर्ज नहीं चुका सकता। अकबर ने गुस्से से कहा, तो तुम धोखेबाज हो। बीरबल तुरंत बोले, नहीं हुजूर, यह किसान झूठ बोल रहा है। इसकी फसल इतनी अच्छी है कि यह पूरे राज्य को अन्न दे सकता है। अकबर बोले, अगर ऐसा है तो इसे इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने किसान का कर्ज माफ कर दिया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि बीरबल ने झूठ बोलकर उसकी जान बचाई है। दौशंडरस। 5वां अध्याय। दरबारियों की चुनौती। दरबारी अब चिढ़ने लगे थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को बचा रहा है। यह तो राजकोष के लिए नुकसानदायक है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या सचमुच ऐसा है बीरबल? क्या तुम्हारे झूठ से राज्य को घाटा होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कुछ देर रुकिए, मैं साबित कर दूंगा कि मेरा झूठ राज्य को फायदा ही पहुंचाएगा। डन्ना। 6ठा अध्याय। तीसरा प्रयोग। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान करवाया कि जो भी गरीब है वह आए और अपनी समस्या बताए। लोग आने लगे।
बीरबल हर किसी के लिए ऐसा झूठ गढ़ते जिससे अकबर उन्हें इनाम या राहत दे देते। लेकिन जब उन लोगों ने राहत पाई तो उन्होंने खुशी खुशी दुआएं दी और अगले दिन से दुगनी मेहनत करने लगे। राज्य की फसल बढ़ी, व्यापार तेज हुआ और राजकोष पहले से भी भरने लगा। अकबर हैरान रह गए। ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना यही झूठ का सच है। कभी कभी झूठ से इंसान को उम्मीद मिलती है और उम्मीद से ही मेहनत और तरक्की आती है। तबान आरगा 7वां अध्याय। बीरबल की असली बाजी। अब अकबर ने अंतिम सवाल किया, लेकिन बीरबल, क्या झूठ को हमेशा सही माना जा सकता है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं हुजूर, झूठ वही सही है जो किसी की भलाई करे। अगर झूठ से किसी को नुकसान पहुंचे तो वह झूठ सबसे बड़ा अपराध है। फिर बीरबल ने दर्पण उठाया और कहा, जहां पनाह, देखिए, इस आईने में आपका चेहरा दिख रहा है। अगर मैं कहूं कि आप इसमें खूबसूरत नहीं दिखते तो यह झूठ होगा, लेकिन इससे आपको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर कोई साधारण आदमी थका हारा हो और मैं उससे कहूं कि तुम में ताकत है, तो यह झूठ उसे जीने की नई शक्ति देगा। यही फर्क है बुरे और अच्छे झूठ में। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। दारानू 8वां अध्याय। अकबर की घोषणा। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से यह तय हुआ कि झूठ को हमेशा बुरा न समझा जाए। अगर वह किसी की भलाई करे तो वह सच से भी बड़ा हो सकता है। उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे राज्य को सिखाया कि सच और झूठ केवल शब्द नहीं है, बल्कि इंसान की नीयत पर निर्भर करते हैं। डाम 9 उपसंहार। उस दिन बीरबल का नाम और ऊंचा हो गया। लोग कहते रहे, बीरबल ने झूठ को ऐसा हथियार बना दिया जिससे सच भी शर्मिंदा हो गया। राज्य में यह कहावत फैल गई, सच अगर दुख दे और झूठ अगर उम्मीद जगाए तो झूठ ही सबसे बड़ा सच है। बेंटी, राजा ने सच मांगा, बीरबल ने झूठ से सच दिखाया। तौबरदास पा 1 अध्याय। नई समस्या। अकबर अब हर बात में झूठ और सच की परतें देखने लगे थे। कभी दरबारियों की बातों में, कभी गांव वालों की शिकायतों में, कभी व्यापारियों की गवाही में। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि दरबार में एक दो व्यापारी झगड़ते हुए माइज आ पहुंचे। पहला बोला, जहां पनाह, इसने मेरे से 100 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं और अब कहता है कि मैंने कभी ली ही नहीं। दूसरा बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है, मैंने कभी उधार लिया ही नहीं। दोनों एक दूसरे पर चीखने लगे। अकबर ने माथा पकड़ा और बोला, अब यह झूठ और सच का झगड़ा सुलझाएगा कौन? बीरबल कहां है? दरिंग्न 2 अध्याय। बीरबल की प्रविष्टि। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने दोनों व्यापारियों को गौर से देखा और मुस्कुराए। हुजूर, इनका फैसला अभी हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी सच को सामने लाने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। अकबर ने तुरंत कहा, तो ठीक है बीरबल, आज फिर वही कला दिखाओ। आरडो 3 अध्याय। झूठ का जाल। बीरबल ने दोनों से कहा, अभी तुम दोनों कुछ मत बोलो, मैं सवाल पूछूंगा और जो उत्तर देगा उसमें से झूठ की परत हटाकर सच निकलेगा। उन्होंने पहले व्यापारी से पूछा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो बताओ, उस पैसे से दूसरा व्यापारी क्या करता? पहला बोला, हुजूर, उसने सोने से जड़ा हुआ रथ खरीदा। दूसरे व्यापारी ने तुरंत विरोध किया, यह झूठ है, मेरे पास तो इतना धन ही नहीं। बीरबल ने आंखें मटकाईं और कहा, देखा हुजूर, झूठ से ही सच निकल आया। अगर यह सचमुच निर्दोष होता तो कहता, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। लेकिन यह बोला कि मेरे पास धन नहीं, यानी कुछ न कुछ उधार लिया जरूर था। पूरा दरबार हंस पड़ा। 4 अध्याय। अकबर की जिज्ञासा। अकबर बोले, बीरबल, यह तो गजब है, तुमने तो एक झूठी कहानी से असली सच पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही तो झूठ की परत है। अगर इंसान झूठ बोलता है तो कहीं न कहीं सच का सुराग छोड़ देता है, वहीं से असलियत पकड़ ली जाती है। द नस्मकी 5 अध्याय। दरबारियों की ईर्ष्या। लेकिन यह सब देखकर दरबारी और जल उठे। वे सोचने लगे, अगर बीरबल हमेशा राजा को प्रभावित करता रहा तो हमें कभी महत्व नहीं मिलेगा। एक दरबारी ने कहा, चलो, अगली बार हम ऐसा प्रश्न करेंगे जिसमें बीरबल फंस जाए। दूसरा बोला, हां, और हम ऐसा झूठ गढ़ेंगे कि उसमें सच दिखाना असंभव हो। अंडा 6 अध्याय। चालाक दरबारी की साजिश। कुछ दिनों बाद वही दरबारी अकबर के पास पहुंचा और बोला, जहां पनाह,
हमारे गांव में एक आदमी है जो कहता है कि वह रोज आसमान में उड़कर देवताओं से मिलता है। क्या यह सच है या झूठ? मैं चाहता हूं कि बीरबल इसका सच बताए। अकबर तुरंत बोले, वाह, यह तो दिलचस्प मामला है। बीरबल को बुलाओ। हरकिलों। सप्तम अध्याय। झूठ में सच की खोज। बीरबल आए। अकबर ने कहा, बीरबल, गांव में कोई कहता है कि वह रोज आसमान में उड़कर देवताओं से मिलता है। अब बताओ, यह सच है या झूठ? बीरबल हंसे और बोले, हुजूर, यह झूठ है, लेकिन सच यह है कि वह व्यक्ति बहुत सपने देखता है और अपने सपनों को ही वास्तविक मान बैठा है। यानी उड़ना तो उसने सपने में किया है, पर सच में नहीं। अकबर जोर से हंस पड़े। कमाल है बीरबल, तुमने तो फिर सच खोज निकाला। 77। अष्टम अध्याय। जनता का प्रश्न। अब बात आम जनता तक पहुंच गई। लोग कहने लगे, अगर बीरबल झूठ से सच निकाल सकता है तो हमारी परेशानियां भी दूर होंगी। एक किसान दरबार पहुंचा और बोला, हुजूर, गांव का मुखिया कहता है कि वह हमारी भलाई करता है, लेकिन सच यह है कि वह हमारा अनाज चुरा लेता है। क्या बीरबल इसका सच दिखा सकते हैं? अकबर ने कहा, बिल्कुल, बीरबल यही करेंगे। तनांतेहुन। नवम अध्याय। मुखिया की पोल खुली। बीरबल ने गांव के मुखिया को बुलवाया। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तो मुखिया जी, आप कहते हैं कि आप जनता की भलाई करते हैं। जरा बताइए, आपने कितनी बार गरीबों को दान दिया? मुखिया बोला, मैं तो रोज 100 लोगों को खाना खिलाता हूं। गांव वाले हंस पड़े। यह झूठ है। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही तो सच है। देखिए, यह व्यक्ति कह रहा है 100 लोगों को खाना खिलाता हूं। सच यह है कि यह खुद 100 लोगों का खाना अकेला खा जाता है। तो झूठ के उलट ही असली सच छुपा है। अकबर ने मुखिया को दंड दिया और किसान को न्याय। अब जा। दशम अध्याय। अकबर की शंका। लेकिन उसी रात अकबर फिर सोच में पड़ गए। क्या यह हमेशा सही है कि हर झूठ में सच छिपा होता है? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि झूठ सिर्फ झूठ ही हो और कोई सच न निकले? उन्होंने ठान लिया, मैं बीरबल को ऐसी परीक्षा दूंगा जहां सच निकालना असंभव होगा। टारिस। एकादश अध्याय। असंभव चुनौती। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक नया सवाल देता हूं। अगर इसका उत्तर तुम न दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल शांत रहे और बोले, हुजूर, सवाल सुनाइए। अकबर बोले, अगर मैं कहूं मैंने कल रात सूरज को अपनी आंखों से देखा, तो बताओ इसमें सच कहां है? पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। सबने सोचा, अब की बार तो बीरबल भी हार जाएगा। हेट्टा। द्वादश अध्याय। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपका वाक्य झूठ है, लेकिन उसमें भी सच छिपा है। सच यह है कि आपने सूरज को देखा जरूर था, लेकिन दिन में, रात को नहीं। यानी झूठ की परत हटाते ही असलियत सामने है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो मेरा कठिन से कठिन प्रश्न भी आसान कर दिया। अंडीना। त्रयोदश अध्याय। बीरबल का उपदेश। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही जीवन का नियम है। झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें सच की एक चिंगारी जरूर छुपी रहती है। बस उस चिंगारी को ढूंढने वाला चाहिए। टैडिननीकल। तुर्दश अध्याय। दरबार की सीख। उस दिन के बाद से पूरा दरबार यह सीख गया कि 1. हर अफवाह पर तुरंत विश्वास न करो। 2. झूठ को ध्यान से सुनो, क्योंकि उसमें सच की झलक होती है। 3. और सबसे बड़ी बात, सच को पहचानने के लिए बुद्धि और धैर्य चाहिए। डांड्रवुडी। निष्कर्ष। अकबर ने घोषणा की, अब से जब भी दरबार में कोई विवाद आएगा, हम पहले बीरबल की राय लेंगे, क्योंकि बीरबल झूठ में से भी सच निकाल सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही मेरा धर्म है, सच का आईना दिखाना, चाहे वह झूठ की धूल में कितना ही क्यों न छुपा हो। और पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। राजा की बेचैनी। दरबार खत्म हो चुका था। सभी दरबारी अपने अपने घर जा चुके थे, पर अकबर बादशाह के मन में एक अजीब सी खटपट मची हुई थी। उन्होंने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए कहा, आज तो बीरबल ने मुझे ही झूठ सच का चक्कर दिखा दिया, लेकिन क्या यह हमेशा सही है कि झूठ से ही सच प्रकट हो सकता है? महारानी जो पास ही बैठी थीं, मुस्कुराईं। जहां तक मैंने देखा है हुजूर, बीरबल हमेशा आपकी उलझनों का जवाब बड़े अजीब तरीके से देता है। शायद इस बार भी उसने वही किया। अकबर बोले, लेकिन यह सवाल मेरे दिल में बैठ गया है।
मैं इस पर और परीक्षा लूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल के पास हर बार कोई नया उत्तर होता है या नहीं। वर्मन द्वितीय अध्याय। अगली चुनौती। अगले दिन दरबार सजा। मंत्री, सेनापति, कवि, गायक सभी अपनी अपनी जगह बैठे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, कल तुमने कहा था कि झूठ से भी सच दिखाया जा सकता है। तो अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, आज तुम मुझे ऐसा सच दिखाओ जिसमें झूठ की परतें हों, और अगर न दिखा सके तो समझ लो तुम्हारा पद खतरे में है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रीगण फुसफुसाने लगे। अब की बार तो बीरबल फंस गया। सच और झूठ दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां बादशाह सलामत की इच्छा हो वहां बीरबल का काम असंभव कैसे हो सकता है? मगर हुजूर, इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने इजाजत दी। ठीक है, तुम्हें एक दिन का समय है। कल दरबार में हमें सच दिखाओ, लेकिन झूठ की परतों के साथ। नंटरंट्स तृतीय अध्याय। बीरबल की योजना। बीरबल घर पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को बुलाया और कहा, मुझे कल दरबार में ऐसा खेल दिखाना है जिससे राजा को लगे कि झूठ भी सच हो सकता है और सच भी झूठ की परतों में छिप सकता है। पत्नी बोली, तो आप वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं। लोगों की आदतें और चालाकियां पकड़ लीजिए। बीरबल ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने 2-3 पड़ोसी, एक साधु और एक गरीब किसान को बुलाया। सबको गुप्त निर्देश दिए और कहा, कल तुम सब मेरे साथ दरबार चलोगे और वैसा ही बोलना जैसा मैं इशारा करूंगा। डौसीना चतुर्थ अध्याय। दरबार का तमाशा। अगले दिन दरबार पहले से ज्यादा भीड़भाड़ वाला था। सभी को पता चल चुका था कि बीरबल आज फिर कोई नया चमत्कार दिखाने वाले हैं। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, आज तो हमें वह खेल दिखाओ, वरना तुम्हारी जगह कोई और लेगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आज मैं आपको सच दिखाऊंगा, लेकिन झूठ की परतों में। आपकी इजाजत हो तो शुरू करूं? अकबर ने सिर हिलाया। जाठ्यंस पंचम अध्याय। पहला पात्र, पड़ोसी। सबसे पहले बीरबल ने अपने पड़ोसी को बुलाया। बीरबल ने पूछा, बताओ, कल रात तुमने क्या खाया? पड़ोसी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने कल रात 7 थालियों में मिठाई खाई, सोने के गिलास में दूध पिया और 50 नर्तकियों के बीच सोया। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, यह तो सरासर झूठ है। ऐसा भला कोई गरीब खा सकता है? बीरबल ने कहा, सही फरमाया हुजूर, पर अब सच्चाई देखिए। इस बेचारे ने कल रात वाकई एन कहीं और खाना खाया, क्योंकि इसके घर में तो चूल्हा ही नहीं जला था। यानी झूठ की परत में सच छिपा है। अकबर ने भौहें उठाईं। सिट्टन अष्ट अध्याय। दूसरा पात्र, साधु। फिर बीरबल ने साधु को बुलाया। साधु बोला, मैं तो रोज 200 साल से तपस्या कर रहा हूं। मैंने कभी भोजन नहीं किया, न सोया, न पलक झपकाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो सबसे बड़ा झूठ है। बीरबल बोले, हुजूर, बात सही है, लेकिन इस झूठ में भी सच है। यह साधु वास्तव में दाल बहुत कम खाता है और कभी आराम से नहीं सोता, तो झूठ की ओट में उसका तपस्या का सच छिपा है। दरबारियों ने ताली बजाई। सप्तम अध्याय। तीसरा पात्र, किसान। अब बीरबल ने किसान को बुलाया। किसान बोला, जहां अपना, मेरी जमीन पर इतने सोने के पौधे लगे हैं कि हर दिन मैं सोने की बोरी भर लेता हूं। मेरी भैंस दूध नहीं देती बल्कि मक्खन देती है। सब हंस पड़े। अकबर बोले, अबे यह तो सबसे बेशर्म झूठ है। बीरबल शांत स्वर में बोले, सही कहा हुजूर, लेकिन झूठ में सच छुपा है। असल में इस गरीब किसान की जमीन इतनी उपजाऊ है कि वह सोने जैसी फसल देती है, और उसकी भैंस वाकई ढेर सारा दूध देती है जिससे मक्खन बनता है। बस एग्जैजरेशन ने झूठ का रंग चढ़ा दिया। डक की नाप। अष्टम अध्याय। बीरबल का निष्कर्ष। अब बीरबल ने तीनों को हटाकर राजा की ओर देखा। हुजूर, आपने देखा, हर झूठ में कोई न कोई सच छुपा होता है। बस इंसान उसे देखने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम झूठ को परत दर परत छीलें तो अंत में सच ही मिलता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। अंद्रामो नवम अध्याय। दरबारियों की चाल। लेकिन दरबारियों को यह रास नहीं आया। एक दरबारी बोला, जहां अपना, बीरबल ने तो बस शब्दों का खेल दिखाया, इसमें कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं। दूसरा बोला, सच तो वही होता है जो साफ दिखाई दे। झूठ की परतें हटाकर कौन देखे? अकबर ने कहा, तो ठीक है, तुम सबको मौका मिलेगा।
जो बीरबल से बेहतर सच और झूठ का खेल दिखाएगा उसे हम दरबार का बुद्धिमान घोषित करेंगे। 10 अध्याय प्रतियोगिता। अगले दिन दरबार में प्रतियोगिता रखी गई। सभी दरबारी अपने अपने किस्से लेकर आए। एक ने कहा, जहां अपना मैंने कल रात चांद पर खाना खाया। दूसरा बोला, मैंने गंगा नदी उल्टी दिशा में बहाई। सब हंस पड़े, लेकिन अकबर ने पूछा, इसमें सच कहां है? कोई भी स्पष्ट उत्तर न दे पाया। तभी बीरबल उठे और बोले, हुजूर, यही फर्क है। लोग झूठ बोल तो सकते हैं, लेकिन उसमें से सच निकालना यह काम हर किसी के बस की बात नहीं। निरंतरू। 11 अध्याय बीरबल का अंतिम खेल। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपको एक आखिरी उदाहरण दूंगा, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए। उन्होंने एक दर्पण मंगवाया और राजा के सामने रख दिया। हुजूर, यह दर्पण आपको दिखाता है कि आप कितने महान और न्यायप्रिय हैं। यह सच है, लेकिन झूठ यह है कि दर्पण आपको हमेशा अच्छा ही दिखाएगा। वास्तविकता तो यह है कि इंसान के भीतर अच्छाई और कमी दोनों होती हैं। जो सिर्फ दर्पण पर विश्वास करेगा वह झूठ में जिएगा, लेकिन जो भीतर झांकेगा वही सच्चा राजा बनेगा। अकबर सन्न रह गए। पूरा दरबार ताली बजाकर गूंज उठा। जिया 12 अध्याय राजा की स्वीकृति। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और चतुराई तुम में कूट कूट कर भरी है। तुम्हारे बिना यह दरबार अंधा है। अब मैं मानता हूं कि सच और झूठ दोनों का रिश्ता गहरा है। कभी झूठ सच को छुपाता है तो कभी सच झूठ की पोल खोलता है। उन्होंने बीरबल को सोने के हार और 1000 अशर्फियों का इनाम दिया। इमरी 13 अध्याय शिक्षा। बीरबल ने अंत में कहा, हुजूर, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हर झूठ में थोड़ा सा सच छिपा होता है और हर सच को झूठ से ढका जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो झूठ की परतें हटाकर सच को पहचान ले। उस दिन के बाद अकबर ने यह आदत बना ली कि किसी भी अफवाह या झूठ पर तुरंत विश्वास न करें। वह हमेशा कहते, पहले परतें हटाओ, फिर देखो कि असलियत क्या है। और बीरबल, वह मुस्कुराकर कहते, हुजूर, यही तो जीवन का असली खेल है, दरबारियों की जलन। अकबर अब हर दिन बीरबल की बुद्धिमानी पर नए नए इनाम देते थे। कभी अशर्फियाओं, कभी सोने के हार, कभी घोड़े। दरबारियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सोचते, अगर बीरबल ऐसे ही चमकता रहा तो हमारी कोई कद्र नहीं बचेगी। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे बीरबल की बुद्धि भी धोखा खा जाए। एक दरबारी ने सुझाव दिया, ऐसा झूठ गढ़ते हैं जिसमें सच निकालना असंभव हो, तब बीरबल भी हार मान जाएगा। जवानाम 2 अध्याय अकबर को उकसाना। अगले दिन वही दरबारी अकबर के सामने पहुंचा और बोला, जहां अपना सुना है कि बीरबल चाहे कितना भी झूठ हो उसमें से सच निकाल ही लेता है, लेकिन क्या होगा अगर झूठ ही झूठ हो और उसमें कोई सच न हो? अकबर ने सोचा, सही कह रहे हो, शायद बीरबल अब की बार हार ही जाए। उन्होंने आदेश दिया, आज शाम तक तुम सब मिलकर बीरबल के लिए चुनौती तैयार करो। कल दरबार में उसकी परीक्षा होगी। डाकन 3 अध्याय झूठ का मायाजाल। दरबारियों ने रात भर सोच विचार किया। अंततः उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई जो सुनने में बिल्कुल असंभव लगे। सुबह दरबार में सब इकट्ठे हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हें झूठ से सच निकालना है, लेकिन ध्यान रहे, इसमें सच ढूंढना नामुमकिन है। फिर दरबारी ने कहानी सुनाई, जहां अपना मैंने कल रात देखा कि एक गधा आसमान में उड़कर चांद पर गया। वहां उसने देवताओं से मुलाकात की और सोने के सेब लेकर लौट आया। यह पूरा गांव देख रहा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। सबको लगा अब की बार बीरबल चुप हो जाएगा। अब्दना 4 अध्याय बीरबल की चाल। बीरबल ने आंखें मूंद कर कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, हुजूर, यह कहानी झूठ है, लेकिन इसमें भी सच छिपा है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, वह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, सच यह है कि गधा उड़ नहीं सकता, लेकिन इंसान अपनी मूर्खता से ऐसी बातें बना सकता है। और गधा चांद पर नहीं गया, पर यह कहानी कहने वाला गद्दे से भी बड़ा मूर्ख जरूर है। पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर अपनी हंसी न रोक पाए। तबा 5 अध्याय दरबारियों की फजीहत। अकबर ने गुस्से में उन दरबारियों की ओर देखा और बोले, तुम लोग बीरबल को हराने आए थे, लेकिन खुद मूर्ख साबित हो गए।
बीरबल ने तो तुम्हें आईना दिखा दिया। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। आंजीयर, षष्ठ अध्याय। बीरबल की नई परीक्षा। अकबर को अब और मजा आने लगा। उन्होंने सोचा, क्यों ना बीरबल को जनता के बीच भी परखा जाए, ताकि सबको पता चले कि उनकी बुद्धि सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं। उन्होंने ऐलान किया, कल बीरबल आम जनता के बीच जाएंगे। लोग उनसे झूठ कहेंगे और बीरबल उसमें से सच निकालेंगे, और अगर न निकाल पाए तो इनाम नहीं मिलेगा। का सप्तम अध्याय। जनता का इम्तिहान। अगले दिन बीरबल बाजार पहुंचे। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। पहला आदमी बोला, बीरबल, मैंने कल रात हाथी को अपने घर की छत पर नचाया। लोग ठहाके मारने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, झूठ है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे घर की छत कमजोर है, इसलिए तुम हाथी का नाम लेकर मजाक कर रहे हो। भीड़ ताली बजाने लगी। तरमीर। अष्टम अध्याय। किसान की पहेली। एक किसान बोला, बीरबल, मेरी बैलगाड़ी खुद ब खुद खेत जोतती है, मैं बस सोता रहता हूं। बीरबल ने कहा, झूठ है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे बैल इतने मेहनती हैं कि तुम्हें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए तुम्हें लगता है कि गाड़ी खुद चलती है। किसान खुशी से बोला, बिल्कुल सही कहा। नाना। नवम अध्याय। बच्चों का झूठ। अब कुछ बच्चे आगे आए। एक बोला, बीरबल चाचा, हम रोज बादलों से कूदकर खेलते हैं। बीरबल ने कहा, झूठ है, लेकिन सच यह है कि तुम बच्चे आसमान देखते हुए सपने में कूदते फांदते हो और अपनी कल्पना में बादलों पर खेलते हो। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। वाज दशम अध्याय। अकबर की शंका। जब बीरबल हर बार सच निकाल लेते तो अकबर को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच बीरबल कभी हार नहीं सकता? क्या ऐसा कोई झूठ नहीं जो उसे मात दे सके? उन्होंने तय किया, मैं खुद ऐसा झूठ बोलूंगा जिसमें से सच निकालना असंभव हो। नरडीमंड। एकादश अध्याय। अकबर का झूठ। अगले दिन अकबर ने सबको दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देता हूं। अगर तुम सफल रहे तो तुम्हें सबसे बड़ा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं खुद गरीब बन गया हूं और तुम मेरे मालिक हो। तब तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब बताओ, इसमें सच कहां है? पूरा दरबार चुप हो गया। सबको लगा अब बीरबल हार जाएगा। अंदाजा। द्वादश अध्याय। बीरबल का जवाब। बीरबल शांत रहे, फिर धीरे धीरे बोले, हुजूर, आपने जो सपना देखा वह झूठ है, लेकिन उसमें भी सच छुपा है। सच यह है कि आप जैसे महान बादशाह भी कभी कभी अपने सपनों में डर जाते हैं कि कहीं सत्ता और वैभव छिन न जाए। और सच यह भी है कि आप अपने नौकरों और प्रजाजनों को मालिक की तरह मानते हैं, यानी सपने का झूठ भी आपके दिल का सच बता रहा है। अकबर स्तब्ध रह गए, फिर ठहाके लगाकर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो मेरे दिल का राज खोल दिया। नान। त्रयोदश अध्याय। दरबार की गूंज। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सब कहने लगे, बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों ने सिर झुका लिया। अब उन्हें समझ आ गया कि बीरबल को हराना नामुमकिन है। खाजा। चतुर्दश अध्याय। शिक्षा। बीरबल ने अंत में कहा, हुजूर, झूठ और सच का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। झूठ चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसमें सच की झलक छिपी रहती है, और यही हमें सिखाता है कि हमें किसी भी बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। दन्ना ज़ेई। 15वां अध्याय। इनाम। अकबर ने खुशी से घोषणा की, आज से बीरबल को सच का खोजी कहा जाएगा और इनाम में इन्हें सोने का मुकुट दिया जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर आभार प्रकट किया। अंडा। निष्कर्ष। उस दिन से पूरे राज्य में यह कहावत फैल गई, झूठ बोले तो बीरबल ढूंढेगा सच। और लोग हर झूठ बोलने से पहले सोचने लगे, कहीं बीरबल पकड़ न ले। बीरबल की पिछली बाजी के बाद अकबर को लगा कि बीरबल ने उन्हें और दरबारियों को तो हंसा दिया, पर असली खेल अभी बाकी है। बादशाह के दिल में सवाल था, क्या बीरबल हर बार झूठ और सच का खेल जीत सकता है, या कभी हार भी होगा? यही सोचकर अकबर ने तय किया कि इस बार बीरबल को और कठिन चुनौती दी जाएगी। तंडौर। पहला अध्याय। अकबर की नई शर्त। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, पिछली बार तुमने लोगों को सच झूठ का फर्क दिखाया।
अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद को ही इस खेल में उतारो। शर्त यह है कि तुम्हें झूठ बोलना भी है और सच भी, और दोनों इतने गहरे हों कि कोई भी समझ न पाए कि कौन सा क्या है। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई तो मन ही मन सोच रहे थे, अब की बार बीरबल की हार तय है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपकी यह शर्त भी मंजूर है, पर आज नहीं, कल दरबार में इसका जवाब दूंगा। दन्नोरासई। दूसरा अध्याय। बीरबल की तैयारी। उस रात बीरबल देर तक सो नहीं पाए। वे सोचते रहे, कैसा झूठ बोलूं जो सच लगे, और कैसा सच बोलूं जो झूठ लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे दिमाग से ज्यादा दिल की सुननी होगी। पत्नी ने हंसते हुए कहा, तो कल दरबार में सिर्फ तर्क मत देना, थोड़ा मजा भी डालना। बीरबल को यह बात जम गई। अकरना। तीसरा अध्याय। दरबार में चुनौती। अगले दिन दरबारियों की भीड़ लगी। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, अब शुरू करो। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, मेरा पहला झूठ यह है कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर भी चौंके। क्या कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करते? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, यह मेरा झूठ है। हकीकत तो यह है कि मैं आपको पूरे दिल से चाहता हूं, लेकिन आपने खुद कहा था कि झूठ भी बोलना होगा। सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। डनापसे। चौथा अध्याय। सच को झूठ बनाना। अब बीरबल ने दूसरा वाक्य कहा, जहां अपना, मेरा सच यह है कि आप कभी गलती नहीं करते। दरबारी बोले, यह तो झूठ है। अकबर हंस पड़े। देखा बीरबल, तुम्हारा सच किसी को सच नहीं लग रहा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यही तो असली खेल है हुजूर। मैंने सच बोला, लेकिन सबने उसे झूठ समझा। दनन्ना। पांचवां अध्याय। दरबारियों की परीक्षा। अकबर ने सोचा, अब और मजा लिया जाए। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया, अब तुम सबको भी एक एक सच और झूठ बोलना होगा, और बीरबल बताएंगे कि किसका सच झूठ लगता है और किसका झूठ सच। अर्गाक्शन सेट्स। पहला दरबारी मंत्री बोला, जहां पनाह, मेरा सच यह है कि मैं रात दिन सिर्फ राज्य की भलाई सोचता हूं। बीरबल हंसे, हुजूर, यह सच होते हुए भी झूठ जैसा लगता है, क्योंकि अगर ये सच में राज्य की भलाई ही सोचते तो अपनी तिजोरी इतनी भरी ना होती। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अतई। दूसरा दरबारी सैनिक बोला, जहां अपना, मेरा झूठ यह है कि मैं युद्ध से डरता हूं। बीरबल बोले, हुजूर, यह झूठ इतना सच लगता है कि सब मान लेते हैं, क्योंकि बहादुर सैनिक कभी स्वीकार नहीं करेगा कि उसे डर लगता है, लेकिन भीतर से हर इंसान को डर होता है। जानी। छठा अध्याय। आम जनता की बारी। अकबर ने कहा, अब आम लोग भी बोलें। एक बूढ़ा किसान बोला, जहां पनाह, मेरा सच यह है कि बारिश भगवान के हाथ में है। बीरबल ने कहा, यह सच है, लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि अगर मेहनत और सिंचाई की कोशिश हो तो किसान खुद भी अपनी जमीन को हरा भरा कर सकता है। एक व्यापारी बोला, मेरा झूठ यह है कि मैं कभी मुनाफा नहीं चाहता। बीरबल ने हंसकर कहा, यह झूठ सबको सच लगता है, क्योंकि हर व्यापारी जानता है कि उसका धंधा मुनाफे पर ही चलता है। तंजाई। सातवां की अध्याय। बीरबल की अंतिम चाल। अब अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे सारे जवाब अच्छे थे, लेकिन अब हमें ऐसा सच या झूठ सुनाओ जिससे पूरा दरबार गूंज उठे। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ यह है कि आपसे बड़ा कोई बादशाह इस दुनिया में है। अकबर मुस्कुराए, वाह, यह झूठ मुझे सच जैसा लग रहा है। फिर बीरबल बोले, और मेरा सच यह है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप गलती कर सकते हैं। दरबारियों ने कहा, यह कैसा सच है? बीरबल ने कहा, हुजूर, यही तो सच्चाई है। इंसान चाहे कितना भी महान हो, गलतियां हर किसी से होती हैं। अगर यह बात मान ली जाए तो इंसान सच में महान बन जाता है। निशेष। आठवां अध्याय। अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि झूठ और सच का खेल तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। आज मैंने समझा कि असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि सोचने और समझने में है। उन्होंने बीरबल को सोने की 100 थैलियां इनाम में दी। अर्जी। 9वां अध्याय। सीख। उस दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से यह नियम होगा कि कोई भी इंसान सिर्फ सच या सिर्फ झूठ पर भरोसा न करे, बल्कि उसकी नीयत और हालात देखकर फैसला करे। लोगों ने कहा, बीरबल ने सच झूठ का असली रहस्य बता दिया।
ना उपसंहार। उस दिन की घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग चाय चौपाल पर यही चर्चा करने लगे। बीरबल ने सच और झूठ दोनों को आईने की तरह दिखा दिया। अब हम भी सोचेंगे कि असली सच कहां है। और अकबर भी मन ही मन मान गए। बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब अकबर खुद निकले गांव गांव बीरबल के साथ डामर प्रस्तावना। बीरबल की गांव गांव यात्रा ने पूरे राज्य को हिला दिया था। गांव वाले आज भी चौपाल पर बैठकर बीरबल के किस्से सुनाते और हंसते थे। अकबर दरबार में बैठकर सोचते, बीरबल की बातें सुनकर तो लगता है कि सच और झूठ का फर्क सबको समझ आ गया। पर क्या यह सच है, या फिर लोग सिर्फ बीरबल के सामने दिखावा करते हैं? यही सोचकर अकबर ने एक दिन घोषणा कर दी, बीरबल, अब की बार मैं खुद तुम्हारे साथ गांव गांव जाऊंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि लोग सच में सच बोलते हैं या झूठ। पहला अध्याय। यात्रा की शुरुआत अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में निकले। वे चाहते थे कि लोग उन्हें पहचान न पाएं। सिर्फ कुछ भरोसेमंद सैनिक दूर दूर से सुरक्षा कर रहे थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब देखूंगा तुम्हारी चालाकी कितनी चलती है। गांव वाले अगर सच में झूठ बोलेंगे तो तुम उन्हें कैसे पकड़ोगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां अपना झूठ को पकड़ने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं, बस ध्यान से सुनने की कला होनी चाहिए। बिंदासिस। दूसरा अध्याय। पहला गांव मखौलपुर। दोनों पहुंचे। गांव मखौलपुर। यहां के लोग मजाक करने में माहिर थे। वे हर बात को हंसी में टाल देते। गांव के चौपाल पर एक बुजुर्ग ने अकबर और बीरबल को बैठाया और पूछा, अरे भाई, कहां से आए हो? अकबर ने कहा, हम यायावर हैं, सच और झूठ की तलाश में निकले हैं। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, तो सुनो, हमारे गांव में कोई झूठ बोलता ही नहीं। अकबर ने हंसकर बीरबल से कहा, देखा, ये तो खुद ही दावा कर रहे हैं। बीरबल ने पास खड़े बच्चे से पूछा, बेटा बताओ, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? बच्चा बोला, नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। बीरबल मुस्कुराए, तो यह भी झूठ है, क्योंकि कोई भी बच्चा कभी ना कभी झूठ बोल ही देता है। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। अकबर सोच में पड़ गए। सच में बीरबल झूठ को ऐसे पकड़ते हैं जैसे मछली जाल में फंस जाए। तीसरा अध्याय। दूसरा गांव डरावापुर। फिर वे पहुंचे डरावापुर। यहां के लोग डरपोक माने जाते थे। कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें हमेशा सजा का डर रहता था। अकबर ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या तुम्हारे गांव में चोरी होती है? मुखिया ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा गांव सबसे ईमानदार है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, झूठ पकड़ा गया। अगर यहां कोई चोरी नहीं करता तो यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच को हमेशा सफाई देने की जरूरत नहीं होती। अकबर ने गहरी सांस ली और मन ही मन मान लिया कि बीरबल ने फिर सही पकड़ा। नाचेई। चौथा अध्याय। तीसरा गांव गर्वनगर। अगला गांव था गर्वनगर। यहां के लोग बहुत घमंडी थे। हर कोई अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था। गांव के बड़े साहूकार ने कहा, हमारे गांव में हर आदमी सच बोलता है, क्योंकि हम सब भगवान जैसे हैं। अकबर ने हंसकर कहा, वाह, यह तो बड़ा दावा है। बीरबल ने पूछा, अगर तुम सब भगवान जैसे हो तो फिर झगड़े क्यों होते हैं? साहूकार चौंका। झगड़े? वो तो छोटी मोटी बातें हैं। बीरबल बोले, बस यही झूठ का सच है। अगर तुम सच में भगवान जैसे होते तो झगड़े होते ही क्यों? गांव वाले चुप हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और सिर हिलाया। अंधाथा। पांचवां अध्याय। अकबर की परीक्षा। अकबर को अब बीरबल की चालाकी पर जलन सी होने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या बीरबल हर जगह जीत जाएगा? कभी तो हारना चाहिए। एक दिन अकबर ने खुद झूठ बोलने का निश्चय किया। वे गांव वालों से बोले, मैं एक साधारण व्यापारी हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बीरबल ने तुरंत कहा, झूठ! आपके कपड़े, चाल ढाल और बोली सब बता रही है कि आप साधारण व्यापारी नहीं हैं। गांव वाले हंस पड़े। अकबर लाल होकर बोले, बीरबल, तुमने मुझे ही पकड़ लिया। नंदानर। छठा अध्याय। चौथा गांव सच्चाईपुर। आखिरकार वे पहुंचे सच्चाईपुर। यह गांव पूरे राज्य में ईमानदारी के लिए मशहूर था। गांव वालों ने कहा, यहां हम सब सच बोलते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या बीरबल को काम नहीं मिलेगा? बीरबल ने पास खड़े एक युवक से पूछा, बेटा बताओ, क्या तुम कभी अपनी मां से झूठ नहीं बोलते? युवक ने सिर झुका लिया और बोला,
हां, कभी कभी डांट से बचने के लिए, बीरबल ने कहा। यही असली सच है। झूठ सिर्फ डर या स्वार्थ की वजह से पैदा होता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। तासी 7वां अध्याय। अकबर का बदलाव। कई गांव घूमने के बाद अकबर की सोच बदलने लगी। वे सोचने लगे, अब तक मैं सच को सिर्फ हुक्म समझता था और झूठ को गुनाह। लेकिन बीरबल ने दिखा दिया कि दोनों इंसान के हालात पर निर्भर करते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो। सच और झूठ दोनों इंसान की नीयत पर निर्भर करते हैं। मैंने तो आज तक अपनी ताकत से ही फैसले किए, पर अब समझ आया कि असली ताकत समझदारी है। द 8वां अध्याय। दरबार में वापसी। कई महीनों बाद दोनों दरबार लौटे। सारे दरबारी उत्सुक थे। हुजूर, गांव गांव जाकर आपने क्या देखा? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने देखा कि बीरबल सच और झूठ का खेल किसी किताब से नहीं, बल्कि लोगों की नीयत और हालात से समझाते हैं। और सच कहूं तो मैं खुद भी इस सफर में बदल गया हूं। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में कोई भी फैसला सिर्फ बयान पर नहीं होगा, बल्कि इंसान की नीयत देखकर किया जाएगा। नजरगो उपसंहार। उस दिन दरबार गूंज उठा। लोग कहते रहे, पहले बीरबल ने दरबार को सिखाया था, फिर गांव गांव को, और अब खुद अकबर को भी। सच और झूठ की असली पहचान यही है कि इंसान की नीयत क्या है। और बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। जहां पनाह अब सच और झूठ को खेल नहीं, बल्कि जीवन का सबक समझने लगे हैं। झूठ से सच का दूसरा खेल। पहला दृश्य। दरबार में नई चुनौती। पिछली घटना के बाद अकबर बादशाह के मन में बीरबल के लिए और भी सम्मान बढ़ चुका था, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं उनके भीतर एक चुनौती भी बैठ गई थी। क्या सचमुच बीरबल हर परिस्थिति में झूठ को सच बना सकता है और सच को झूठ दिखा सकता है? एक दिन अकबर ने अपने मन की यह शंका दूर करने के लिए दरबार बुलाया। दरबारियों की कतार सजी। मंत्री और सेनापति अपने अपने स्थान पर बैठे और बीच में बीरबल शांत मुस्कान लिए खड़े हुए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, पिछली बार तुमने झूठ से सच दिखाया था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम सच को इस तरह मोड़ो कि वह झूठ लगे, और झूठ को इस तरह पलटो कि वह सच बन जाए। क्या यह संभव है? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसी पहेली है। लेकिन बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोला, जहां पनाह, आपके आदेश से कठिन काम आसान हो जाता है। आज भी कोशिश करूंगा कि आपका दिल बहलाऊं और दरबारियों की आंखें खोल दूं। नसास ऑन डोम। दूसरा दृश्य। झूठा व्यापारी। इतना कहते ही बीरबल ने एक आदमी को दरबार में बुलाने का फरमान दिया। वह आदमी एक व्यापारी था जो अकबर के राज्य में अक्सर चोरी छिपे मुनाफा कमाने के लिए झूठ बोलता और लोगों को ठगता था। व्यापारी आया तो बीरबल ने पूछा, बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा गुण क्या है? व्यापारी बोला, हुजूर, मैं तो सबसे ईमानदार आदमी हूं। मेरी जुबान पर कभी झूठ नहीं आता। दरबार में ठहाका गूंजा। सभी जानते थे कि यह व्यापारी झूठा और चालाक है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब बताओ, यह सच है या झूठ? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अभी तो यह आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन जब मैंने कहा कि यह सबसे बड़ा झूठा है तो यह सच हो गया। दरबार गूंज पड़ा। दरबारियों ने ताली बजाई, लेकिन अकबर अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, यह तो आसान था। अब मैं चाहता हूं कि तुम कोई ऐसी मिसाल दो जहां सच और झूठ दोनों एक साथ साबित हो जाए। नरा। तीसरा दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, जहां पनाह, इसके लिए मुझे पूरे शहर से कुछ गवाह चाहिए। आप मुझे 3 दिन का समय दें। अकबर ने अनुमति दी। अगले 3 दिन बीरबल ने पूरे शहर में घूमकर अलग अलग किस्से और घटनाएं इकट्ठा कीं। उन्होंने बच्चों से सवाल किए, बूढ़ों से कहानियां सुनी और व्यापारियों से बातें की। फिर चौथे दिन वह दरबार में लौटे। डांस। चौथा दृश्य। सच और झूठ की अदालत। बीरबल दरबार में खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, आज मैं आपको 3 ऐसे किस्से सुनाऊंगा जहां सच भी झूठ होगा और झूठ भी सच। फैसला आप खुद करेंगे। अबा जॉन्स। किस्सा पहला। किसान और बंजर जमीन। एक किसान ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है, मेरे पिता ने मुझे दी थी। दूसरा किसान बोला, नहीं, यह जमीन मेरी है, मैंने इसे खरीदा था। दोनों झगड़ते रहे। बीरबल ने कहा, असलियत यह है कि जमीन न पहले किसान की थी न दूसरे की। जमीन तो हमेशा धरती की ही रही।
ये दोनों ही झूठे हैं, पर दोनों का सच यही है कि वे इसे अपना मानते हैं। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। द नायक हु। किस्सा दूसरा। बच्चे का बयान। एक बच्चा बोला, मेरे पिता सबसे ताकतवर हैं, वे अकेले पूरे शहर को हरा सकते हैं। सब हंस पड़े। साफ था कि बच्चा झूठ बोल रहा था। बीरबल ने कहा, यह झूठ है, लेकिन इसमें सच भी है। हर बच्चे के लिए उसका पिता सबसे ताकतवर होता है, चाहे वह हकीकत में कमजोर ही क्यों ना हो। अकबर ने सिर हिलाया। किस्सा तीसरा। बूढ़ा और खजाना। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने अपने घर के नीचे सोने का खजाना गाड़ा है। लोग दौड़े, खुदाई की, लेकिन कुछ ना निकला। सब बोले, यह बूढ़ा झूठा है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं, यह झूठा नहीं है। उसका मतलब था कि उसने अपने घर के नीचे मेहनत का खजाना गाड़ा है, यानी उसकी जमीन पर पसीना बहाकर अनाज उगाया है। सोना तो वही है। यह झूठ भी सच है और सच भी झूठ। दरबार तालियों से गूंज उठा। दत्तारा। पांचवां दृश्य। अकबर का उलझा मन। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों से लगता है कि सच और झूठ दोनों केवल शब्दों का खेल है। क्या हकीकत में दुनिया में कोई बिल्कुल सच्चा या बिल्कुल झूठा नहीं होता? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां अपना, यही तो असली सच है। हर झूठ में थोड़ा सा सच छुपा होता है और हर सच में कहीं न कहीं झूठ की परछाई होती है। इंसान की नीयत ही असली फैसला करती है। छठा दृश्य। दरबार का सबक। बीरबल ने अंत में सबक दिया, अगर इंसान सच्चे दिल से भलाई करे तो उसका झूठ भी सच माना जाएगा, और अगर बुरी नीयत से सच बोले तो वह भी झूठ समझा जाएगा। अकबर उठ खड़े हुए और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे अनोखी है। आज से तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरे सच झूठ के पैमाने भी हो। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। चैतरडी। निष्कर्ष, हंसी और सीख। इस कहानी से पूरा राज्य यह सीख गया कि झूठ कभी अकेला नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं सच छिपा रहता है। सच भी कभी पूरा साफ नहीं होता, उसमें झूठ की परछाई हो सकती है। असली मूल्य इंसान की नीयत और सोच में है। और बीरबल ने एक बार फिर अकबर और दरबार को हंसाते हुए गहरी सीख दे दी। झूठ से सच का दूसरा खेल। पहला दृश्य। दरबार में नई चुनौती। पिछली घटना के बाद अकबर बादशाह के मन में बीरबल के लिए और भी सम्मान बढ़ चुका था, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं उनके भीतर एक चुनौती भी बैठ गई थी। क्या सचमुच बीरबल हर परिस्थिति में झूठ को सच बना सकता है और सच को झूठ दिखा सकता है? एक दिन अकबर ने अपने मन की यह शंका दूर करने के लिए दरबार बुलाया। दरबारियों की कतार सजी, मंत्री और सेनापति अपने अपने स्थान पर बैठे और बीच में बीरबल शांत मुस्कान लिए खड़े हुए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, पिछली बार तुमने झूठ से सच दिखाया था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम सच को इस तरह मोड़ो कि वह झूठ लगे, और झूठ को इस तरह पलटो कि वह सच बन जाए। क्या यह संभव है? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसी पहेली है, लेकिन बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोला, जहां पनाह, आपके आदेश से कठिन काम आसान हो जाता है। आज भी कोशिश करूंगा कि आपका दिल बहलाऊं और दरबारियों की आंखें खोल दूं। दजराम। दूसरा दृश्य। झूठा व्यापारी। इतना कहते ही बीरबल ने एक आदमी को दरबार में बुलाने का फरमान दिया। वह आदमी एक व्यापारी था जो अकबर के राज्य में अक्सर चोरी छिपे मुनाफा कमाने के लिए झूठ बोलता और लोगों को ठगता था। व्यापारी आया तो बीरबल ने पूछा, बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा गुण क्या है? व्यापारी बोला, हुजूर, मैं तो सबसे ईमानदार आदमी हूं, मेरी जुबान पर कभी झूठ नहीं आता। दरबार में ठहाका गूंजा। सभी जानते थे कि यह व्यापारी झूठा और चालाक है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब बताओ, यह सच है या झूठ? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अभी तो यह आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन जब मैंने कहा कि यह सबसे बड़ा झूठा है तो यह सच हो गया। दरबार गूंज पड़ा। दरबारियों ने ताली बजाई, लेकिन अकबर अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, यह तो आसान था। अब मैं चाहता हूं कि तुम कोई ऐसी मिसाल दो जहां सच और झूठ दोनों एक साथ साबित हो जाए। टेंडावर। तीसरा दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, जहां अपना, इसके लिए मुझे पूरे शहर से कुछ गवाह चाहिए। आप मुझे 3 दिन का समय दें।
अकबर ने अनुमति दी। अगले 3 दिन बीरबल ने पूरे शहर में घूमकर अलग अलग किस्से और घटनाएं इकट्ठा कीं। उन्होंने बच्चों से सवाल किए, बूढ़ों से कहानियां सुनी और व्यापारियों से बातें की। फिर चौथे दिन वह दरबार में लौटे। 9। चौथा दृश्य, सच और झूठ की अदालत। बीरबल दरबार में खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, आज मैं आपको 3 ऐसे किस्से सुनाऊंगा जहां सच भी झूठ होगा और झूठ भी सच। फैसला आप खुद करेंगे। अरे बो। किस्सा पहला, किसान और बंजर जमीन। एक किसान ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है, मेरे पिता ने मुझे दी थी। दूसरा किसान बोला, नहीं, यह जमीन मेरी है, मैंने इसे खरीदा था। दोनों झगड़ते रहे। बीरबल ने कहा, असलियत यह है कि जमीन न पहले किसान की थी न दूसरे की। जमीन तो हमेशा धरती की ही रही। ये दोनों ही झूठे हैं, पर दोनों का सच यही है कि वे इसे अपना मानते हैं। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। गुडाडा। किस्सा दूसरा, बच्चे का बयान। एक बच्चा बोला, मेरे पिता सबसे ताकतवर हैं, वे अकेले पूरे शहर को हरा सकते हैं। सब हंस पड़े। साफ था कि बच्चा झूठ बोल रहा था। बीरबल ने कहा, यह झूठ है, लेकिन इसमें सच भी है। हर बच्चे के लिए उसका पिता सबसे ताकतवर होता है, चाहे वह हकीकत में कमजोर ही क्यों ना हो। अकबर ने सिर हिलाया। अड्डुआ। किस्सा तीसरा, बूढ़ा और खजाना। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने अपने घर के नीचे सोने का खजाना गाड़ा है। लोग दौड़े, खुदाई की, लेकिन कुछ न निकला। सब बोले, यह बूढ़ा झूठा है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं, यह झूठा नहीं है। उसका मतलब था कि उसने अपने घर के नीचे मेहनत का खजाना गाड़ा है, यानी उसकी जमीन पर पसीना बहाकर अनाज उगाया है। सोना तो वही है। यह झूठ भी सच है और सच भी झूठ। दरबार तालियों से गूंज उठा। 5वां दृश्य, अकबर का उलझा मन। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों से लगता है कि सच और झूठ दोनों केवल शब्दों का खेल है। क्या हकीकत में दुनिया में कोई बिल्कुल सच्चा या बिल्कुल झूठा नहीं होता? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही तो असली सच है। हर झूठ में थोड़ा सा सच छुपा होता है और हर सच में कहीं न कहीं झूठ की परछाई होती है। इंसान की नीयत ही असली फैसला करती है। डाडास। छठा दृश्य, दरबार का सबक। बीरबल ने अंत में सबक दिया, अगर इंसान सच्चे दिल से भलाई करे तो उसका झूठ भी सच माना जाएगा, और अगर बुरी, सच झूठ का खेल और बड़ा इम्तिहान। पहला दृश्य, अकबर की बेचैनी। दरबार के बाद भी अकबर का मन शांत नहीं था। रात को जब सब सो गए, तब भी उनके दिमाग में बीरबल के शब्द गूंज रहे थे। हर झूठ में थोड़ा सा सच छुपा होता है और हर सच में कहीं न कहीं झूठ की परछाई होती है। अकबर बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। आखिर उन्होंने तय किया, नहीं, मुझे बीरबल की परीक्षा और कठिन बनानी होगी। इस बार मैं उसे ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां सच और झूठ दोनों ही उलझ जाएं। का दूसरा दृश्य, नया ऐलान। अगले दिन दरबार लगा। अकबर शाही गद्दी पर बैठे और गंभीर स्वर में बोले, सुनो दरबारियों, आज मैं एक नया ऐलान करता हूं। बीरबल को साबित करना होगा कि एक ही बात एक साथ सच भी है और झूठ भी, और यह खेल सिर्फ बातों से नहीं होगा बल्कि असली घटना से होगा। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं यह खेल खेलने को तैयार हूं। 9। तीसरा दृश्य, चुनौती की शुरुआत। अकबर ने कहा, आज से तुम्हारे पास 7 दिन हैं। 7 दिन के भीतर तुम मुझे ऐसी घटना दिखाओ जिसे देखकर सब कहें, यह सच भी है और झूठ भी। अगर तुम न कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि यह चुनौती आसान नहीं थी। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, 7 दिन बाद सच और झूठ दोनों आपके सामने होंगे। डांडा। चौथा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने उस दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात की। किसी दिन वह किसानों के बीच बैठते और उनसे सवाल पूछते, अगर तुम्हें अनाज न मिले तो भूख सच है या झूठ? कभी वह बच्चों से पूछते, अगर तुम्हें सपना आए कि तुम्हारे पास खिलौनों का पहाड़ है तो वह सच है या झूठ? लोग हंसते, लेकिन बीरबल चुपचाप सबके जवाब याद करते। नान-डा। 5वां दृश्य, 7वें दिन की तैयारी। 7वें दिन बीरबल ने दरबार में हाजिर होकर कहा,
जहां पनाह, आज मैं आपको सच और झूठ दोनों एक साथ दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें शहर के चौराहे पर जाना होगा। अकबर और दरबारियों की जिज्ञासा बढ़ गई। सब शाही जुलूस के साथ शहर के सबसे बड़े चौराहे पर पहुंचे। डॉरहाउन। छठा दृश्य, चौराहे का तमाशा। चौराहे पर बीरबल ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया। वह कांपती आवाज में बोली, जहां अपना, मेरा बेटा मर गया है। सबने सिर झुका लिया। लोगों को लगा ये तो साफ सच है। तभी उसी औरत का बेटा पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। वह जीवित था, स्वस्थ था और बोला, अम्मा, मैं तो जिंदा हूं। पूरा चौराहा शोर से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, अरे, बूढ़ी औरत झूठ बोल रही थी। अकबर ने भौहें चढ़ाईं और बोले, बीरबल, यह क्या है? औरत ने पहले कहा कि बेटा मर गया, यह झूठ है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, औरत के लिए उसका बेटा कई सालों से परदेश गया था। उसकी कोई खबर नहीं थी। मां के दिल में बेटा मर चुका था। उसके लिए यह बात सच थी, लेकिन हमारे लिए यह झूठ निकला। यही वह मिसाल है, एक ही बात सच भी है और झूठ भी। अकबर हक्के बक्के रह गए। विंग। सातवां दृश्य, दरबार का हंगामा। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ बोले, वाह, बीरबल ने फिर साबित कर दिया। कुछ बोले, नहीं, यह तो धोखा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया। अब मैं मानता हूं कि सच और झूठ दोनों इंसान की नजर और सोच पर निर्भर करते हैं। नंदसी का आठवां दृश्य, बीरबल की गहरी बात। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, अगर आप दुनिया को सच झूठ के तराजू में तोलेंगे तो कभी फैसला साफ नहीं होगा, लेकिन अगर आप नीयत को देखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा, मां ने झूठ नहीं बोला। उसने वही कहा जो उसके दिल को लगता था, और उसका बेटा सचमुच जीवित था। तो यहां झूठ भी सच था और सच भी झूठ। असखाशेस। नौवां दृश्य, अकबर का सबक। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इंसान को सिर्फ कानों से नहीं, दिल से भी सुनना चाहिए। तभी सच और झूठ का फर्क समझ में आता है। फिर उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरे नवरत्न नहीं, बल्कि मेरी आंखों के आईने हो। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अनमोल है। घसवा। 10वां दृश्य, जनता की खुशी। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, बीरबल ने दिखा दिया कि सच और झूठ दोनों कभी कभी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बच्चे खेल खेल में कहते, झूठ अगर मां बोले तो उसमें भी सच छिपा होता है। लोग हंसते और सीखते दोनों। मान थी। निष्कर्ष, हंसी और सीखा। इस कहानी से सीख मिली, सच और झूठ हमेशा हालात पर निर्भर करते हैं। जो दिल से माना जाए वही किसी के लिए सच है, और नियत ही सबसे बड़ी कसौटी है। बीरबल ने एक बार फिर अकबर और पूरे दरबार को हंसी और सोच दोनों से भर दिया। दरबार की चाल और बीरबल की बुद्धि। नबाउफी कॉइन। पहला दृश्य, दरबार की साजिश। दरबार में एक अजीब सन्नाटा था। कई दरबारी बीरबल की तारीफों के बीच ईर्ष्या के भाव छुपा नहीं पा रहे थे। कुछ दरबारी सोच रहे थे, अगर हम बीरबल को उलझा दें तो अकबर उसे निखार नहीं पाएंगे। उनमें सबसे चालाक था मंत्री रघुवीर। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र दरबारियों से योजना बनाई। आइए, बीरबल को इस बार चुनौती देते हैं ताकि उसका खेल बिगड़ जाए। अकबर भी इस योजना का हिस्सा बन गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया, देखना है बीरबल इन चालों में कैसे निपटेगा। तंडी। दूसरा दृश्य, अकबर की चुनौती। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम बीरबल की बुद्धि का अंतिम इम्तिहान लेंगे। वह बताना होगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन इस बार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रमाण और सबूत से। जो भी गलत निर्णय करेगा उसकी गलती सामने आएगी। दरबारियों ने अपनी आंखें चमकाईं। कुछ दरबारी मन ही मन सोच रहे थे, अब बीरबल को फंसा देंगे। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। जारंजा। तीसरा दृश्य, पहला परीक्षण। बीरबल ने सबसे पहले गांव के 3 प्रतिनिधियों को बुलाया। तीनों में से एक कह रहा था, हमारा गांव सबसे ईमानदार है। दूसरा कह रहा था, हमारा गांव में चोरी नहीं होती। तीसरा कह रहा था, हमारे यहां हर कोई सच्चा और नेक दिल है। दरबार में सब हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, देखो, यहां सच और झूठ एक ही साथ हैं। जो दावा कर रहा है कि गांव में कोई चोरी नहीं होती, वह झूठ बोल रहा है,
लेकिन वह जो कह रहा है कि हम ईमानदार हैं वह सच है, क्योंकि लोग सच मानते हैं कि वे ईमानदार हैं। अकबर चुपचाप सिर हिला रहे थे। खौन। चौथा दृश्य, दरबारियों की चाल। मंत्री रघुवीर ने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल, अगर हम सब झूठ बोलें और तुम सच निकालो तो क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना झूठ तो हमेशा सबकी आंखों में छुपा होता है। यदि आप सब मिलकर झूठ बोलेंगे तो भी मैं वही सच ढूंढ लूंगा जो आपके दिल में है। रघुवीर ने दरबारियों से इशारा किया। सभी दरबारी अपनी अपनी चाल में बीरबल को भ्रमित करने लगे। छठवां। पांचवां दृश्य, दूसरा परीक्षण। बीरबल ने 3 दरबारियों को सामने बुलाया। उन्होंने कहा, बताइए, किसने अकबर के लिए सबसे बड़ा उपहार तैयार किया है? तीनों दरबारी झूठ बोलने लगे, लेकिन बीरबल ने ध्यान से उनकी आवाज, हाव भाव और आंखों की चमक देखी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, झूठ का सच यह है कि इस बार सबसे छोटा उपहार ही सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें मेहनत और नीयत भरी है। अकबर चौंक गए। दरबारियों के चेहरों पर शर्म और हैरानी दोनों थी। नक्स। छठा दृश्य, जनता का इंटरमीडियरी रोल। हम। अकबर ने फैसला किया कि इस बार जनता को भी परीक्षण में शामिल किया जाएगा। 3 बच्चों को बुलाया गया और कहा, बताओ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? बच्चे तुरंत मजाक करने लगे। सब सच है, सब झूठ है। बीरबल ने बच्चों के इशारों को ध्यान से देखा और जनता से कहा, देखो, बच्चों की मासूम राय भी कभी कभी सबूत से बड़ी होती है। सच और झूठ की पहचान न केवल शब्दों में बल्कि व्यवहार और हाव भाव में होती है। सभा तालियों से गूंज उठी। बन। 7वां दृश्य, तीसरा परीक्षण, सबसे कठिन। अब बीरबल को सबसे कठिन चुनौती मिली। राजा ने दरबार में एक नकली चोर और असली चोर को बुलाया। उन्हें कहा गया, सच बताओ, किसने राजमहल से खजाना चुराया? दोनों ने झूठ बोले। नकली चोर ने असली चोर की तरफ इशारा किया। असली चोर ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए झूठ बोल दिया। बीरबल ने गहरी सोच के बाद कहा, जहां पनाह, असली चोर वही है जो डर और लालच में झूठ बोलता है। नकली चोर केवल भ्रम फैला रहा है। तो असली चोर को पहचानना आसान है, क्योंकि झूठ और डर की पहचान आंखों और हावभाव से होती है। अकबर ने सिर हिलाकर बीरबल की बुद्धि को स्वीकार किया। नौर्स। 8वां दृश्य, दरबारियों की हार। रघुवीर और उसके सहयोगी चुप हो गए। वे सोच रहे थे, हमने बीरबल को फंसाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने हमें उलझा दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धि और निरीक्षण शक्ति से किसी भी चाल का सामना किया जा सकता है। 9वां दृश्य, जनता की हंसी और सीखन। लोग हंसते और सीखते रहे। देखो, झूठ और सच का खेल कितना मजेदार और कठिन हो सकता है, लेकिन बीरबल ने इसे आसान बना दिया। बच्चे खेल खेल में कहते, अगर बीरबल हमारे साथ हो तो झूठ भी मजेदार सच बन जाता है। राज्य में सभी ने समझा, सच्चाई और झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल और नीयत में छुपा होता है। डांडा हांजू। 10वां दृश्य, निष्कर्ष। इस कहानी से राज्यवासियों ने सीखा, चालाकी और ईर्ष्या कभी भी बुद्धि को हरा नहीं सकती। सच और झूठ को समझने के लिए निरीक्षण और समझदारी जरूरी है। और सबसे बड़ी सीख, हंसी और मजाक में भी गहरी सीख छुपी होती है। बीरबल ने एक बार फिर अकबर और जनता को हंसी और सोच से भर दिया। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि राज्य का सबसे बड़ा शिक्षण